बड़का गांव औद्योगिक नगरी के तौर पर झारखंड प्रदेश ही नहीं भारत के भूखंड पर जाना जाता है। यह एक ऐसा विधानसभा है जहां पर विभिन्न प्रकार के खनन परियोजनाएं, बिजली उत्पादन का कार्य किया जाता है। बड़का गांव के लोग कहते हैं कि जिन लोगों को हमने दूध की रखवाली करने का जिम्मेवारी दिया, उन्हीं लोगों ने पूरा दूध को पी करके सुखा दिया। आज यहाँ के लोग अपराध, अत्याचार, शोषण से दहशत की जिंदगी जीने को मजबूर है। पलायन कुछ इस कदर है कि यहाँ के नौजवान छात्र छात्राएं दूसरे राज्यों में नौकरी करने की बात हो, शिक्षा लेने की बात हो, वो दूसरे राज्यों में ही जाकर के वो करते हैं। हवा जहर बन चुका है और यहाँ के लोग तिल तिल करके मर रहे हैं। हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता का साया छीन चुका है, मांग से सिंदूर उजड़ चुका है और आज हर लोग यहाँ पर त्राहिमाम है। और हमारे साथ इस वक्त इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश किसान मोर्चा रामगढ़ के प्रभारी राजू साव हैं। सीधे जुड़ते हैं, युवा है, लगातार संघर्ष करते हुए सड़कों पर दिखाई देते हैं और भू रैयतों के हर उस आंदोलन को मुखरता से लीड करते हैं। सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। राजू जी, बड़का गांव जो औद्योगिक नगरी के तौर पर जाना जाता है, विभिन्न प्रकार का यहाँ पर उद्योग है, लेकिन परिस्थितियां जो धरातल पर दिखाई दे रहा है, आखिर क्या है उसका कारण? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बड़का गांव विधानसभा वासियों को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और सभी झारखंड वासियों को भी मेरा जोहार नमस्कार। मैं ज़रूर इतना कहना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र है, जब हम लोग पढ़ाई लिखाई के टाइम में फ्री एक हवा मिलता था और हम लोग बहुत अच्छा रहन सहन महसूस करते थे और बहुत अच्छा लगता भी था। उम्र भी छोटी थी और खुला महसूस होता था। आज ऐसा स्थिति आ गया है कि जब पढ़ाई के लिए यहाँ से घर से बच्चे लोग निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, तो उसकी माता, उनके पिता एक बार सोचते हैं कि हमारी बच्ची या हमारा बच्चा सुरक्षित घर आ पाएगा कि नहीं। कारण यही है कि जो गाड़ियाँ चलती है वो बिल्कुल उसका चलने का कोई लिमिट नहीं है, बेलगाम चलती है। साथ में 50, 100, 200 गाड़ियाँ जो भी है हाईवा, वो रोड में अंधाधुंध वो चलने का काम कर रहा है, जिसके वजह से इतने लोगों को इस क्षेत्र में चापा लग गया है, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। कितने महिलाएं की मांग में जो सिंदूर था वो भी उजड़ गया है। हम लोगों को बहुत अफसोस होता है। दुख की बात तो ये है कि आज यहाँ पर ही कोई लगाम नहीं है। जो यहाँ के कुछ खास करके यहाँ के जो प्रतिनिधि, यहाँ के जो मुखिया और पूर्व में जो ढंग के लोग थे, वो सभी इन कंपनियों से पूरी तरह मिलकर और इस क्षेत्र को लूटने का और लुटवाने का भी काम किए। वो कुछ पैसों के लालच में अपना सत्ता, कुर्सी और पैसा के लोभ में इस क्षेत्र को विहीन कर दिया, बेच देने का काम किया। हम जरूर कहेंगे कि जब यहाँ पे कंपनियां आई थी तो
लोगों को एक ही आवाज था कि कंपनी वापस जाए, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे और यहाँ के कुछ दलाल ऐसा कुछ कर गया कि आज झारखंड झारखंड नहीं रहा, पूरी तरह बिक चुका है। और बेचने वाले यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो पूर्व में इस बड़कागांव विधानसभा को चलाए और यहाँ जो राजनीति किए, वही लोगों ने ऐसा काम किया। मैं जरूर इतना कहना चाहूँगा कि आज बड़कागांव विधानसभा तो पूरी तरह जल रही है। जलने से बचाने के लिए आज हम इतना जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल आगे है और आगे रहेगा भी। और जो अभी झारखंड में स्थिति भयावह हुई है, वो आपको पता होगा कि अभी सरकार किनकी है, जिनके वजह से जल जंगल जमीन सब कुछ बिक चुका है। राजू जी, बड़कागांव के कुछ नौजवानों से हम बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि यहाँ पर कंपनियों की अपनी सरकार चलती है। अगर हम अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर अगर संघर्ष करते हैं, आवाज को अगर बुलंद करते हैं, तो हमें देशद्रोही बता दिया जाता है। सरकारी काम में बाधा बता करके विभिन्न प्रकार की मुकदमे हम पर कर दिए जाते हैं और हमको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जमीन दे दिए कंपनी को। जमीन देने के समय में न राजू जी को याद किए, न और कोई जनप्रतिनिधि को याद किए, न कोई अच्छे लोगों से आप सलाह लिए। जमीन आप कंपनी को दे दिए, सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर में करा लिया, और उसके बाद में जो है आपको रोजगार नहीं दे रहा है, आपको मुआवजा नहीं दे रहा है, आपको और कुछ सुविधा नहीं दे रहा है, तो आप जनप्रतिनिधि को, आप नेता को और आप राजू साहू को पकड़ रहे हैं। आप उसी समय क्यों नहीं बताए कि जमीन हम दे रहे हैं? अगर जमीन देने के समय मुझे जानकारी होती तो हो सकता है कि कोई कंडीशन चेंज होता, कुछ तो अच्छा होता। लेकिन यहाँ पे कुछ जनता और भू रैयत भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वो गलती किए हैं, नहीं किए हैं वो सो बात नहीं। मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो जमीन दे रहे हैं, कोई भी किसान हो या कोई भी रैयत हो, वो हमको बता के वो जमीन दे, फिर हम देखेंगे कि कैसे जमीन कंपनी लूट रही है, कैसे छीन लेती है। कंडीशन वहां रखा जाएगा, और उस कंडीशन पे अगर कंपनी तैयार नहीं होती है तो फिर मैं जमीन नहीं दूंगा। उस पर कंपनी चढ़ के दिखा दे। हम दावे के साथ कहता हूं कि कंपनी को एक बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा उस जमीन पे चढ़ने के लिए। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि इंसान को बेहतर जिंदगी जीने के लिए 2 चीजों की बहुत जरूरत होती है, एक शुद्ध हवा की और एक स्वच्छ जल की। लेकिन इस विधानसभा के क्षेत्र में, केरेडारी के क्षेत्र में, बड़कागांव के क्षेत्र में ये दोनों चीजें जहर बन चुकी है। देखिए, जहर बनना कारण यही है कि जब आपकी कोयला और डस्ट से जो नदी का पानी है दूषित हो गया है, हवा दूषित हो गया है, जो पेड़ आप इतना जंगल झाड़ देखते हैं उसमें खाली कोयला का जो डस्ट है पूरी तरह से उसको अपने चपेट में ले लिया है, तो आपका जल जंगल जमीन शुद्ध है कहाँ? पेड़ पौधा, पशु पक्षी, मानव, जितने भी जीवन हैं, सभी आज जो है पूरी तरह से इस कोयले के डस्ट और उसके धूल गर्दा के चपेट में है, और सब बीमारी से भी ग्रसित है। इस क्षेत्र में जो जनता बोलिए या यहाँ पशु पक्षी बोलिए, हवा पानी पेड़ जो भी हो, पूरी तरह से इस कंपनी के चपेट में है। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार तो अभी तत्काल कंपनी है ही, और कंपनी के साथ जो मिल के अभी सरकारें चला रही है झारखंड की सरकार, उनको वही सुविधा देना चाहिए। यहाँ की ग्रामीण जनता को बताइए कि ग्रामीण जनता को बेजबरन जमीन जो छीना जा रहा है, किसी तरह से उसके साथ में कोई कंडीशन नहीं, तो आखिर ये कहाँ से हो रहा है और इसके साथ कौन कौन वैसे लोग जुड़े हुए हैं, किनका चेहरा है, आप बताइए। हमारे सरकार में तो ऐसा कभी नहीं होता था
सबको सुविधा, सबको रोजगार, सबको व्यवस्था, सबको सब कुछ दिया जाता था। हमारे सरकार में तो बता दे रहे हैं कि जीएम लैंड को भी उन्होंने घोषणा किए थे कि 24 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। जीएम लैंड को भी 24 लाख का घोषणा हुआ था कि उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन हम लोग पेमेंट भी करवाए, 12 लाख 13 लाख रुपया पेमेंट हुआ है। बड़का गांव, नगरी, सिंधवारी, डाड़ी, हर जगह पे पेमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। क्या ये वर्तमान सरकार कंपनी को कह दी है? उसके बाद में उस पर असैटिक जांच पता नहीं कैसे कैसे करके, और ये सब सारे सरकारों के ये है फेरबदल, और उसके बाद फिर उस पर पूर्ण विराम लग गया। अभी जो जनता को जो मुआवजा मिल रहा था 24 लाख जो घोषणा हुई थी, आज उस पर जो है कि कोई काम नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा। योगेंद्र प्रसाद की हम बात करें, लगातार विधायक रहे, इस विधानसभा से उन्हें मंत्री बनने का भी सौभाग्य हुआ। अंबा प्रसाद यहाँ से विधायक रहे, अभी रोशन लाल चौधरी यहाँ से विधायक हैं। तो जनता की जिन उम्मीदों को वो दिखा करके वहां तक पहुंचते हैं, जब वो राजनीतिक चुनावी मैदान में होते हैं, घर घर जाते हैं, वोट मांगते हैं, उन्हें सपने दिखाते हैं, अधिकार देने की बात करते हैं, आखिर उन लोगों ने क्या किया? अब इस पर अब जाके जो पहले पूर्व में इस क्षेत्र को चलाने का काम किए, आप उन लोगों को जाके पूछिए कि आखिर क्या हुआ जो स्थिति आज इतना भयावह है। अगर कंपनी उनके ही राज्य में तो आई, विधायक कौन था बताइए? तो इस बिंदु पर हम कुछ चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम यही कहेंगे कि जो लोग गलती कर चुके हैं उसका भुक्तभोगी आज ग्रामीण जनता, भू रैयत, यहाँ के जो जनता है वही झेल रहा है। कि राजू साव युवा हैं और इस विधानसभा के क्षेत्र में सक्रिय होकर के राजनीति करते हैं। गरीब, दलित, शोषित, वंचित परिवार जब दुख में होता है, जब पीड़ा में होता है, तो राजू साव उनके साथ खड़ा दिखाई देता है। क्या विजन और ये प्रेरणा कहां से मिलती है सेवा करने का? ये ताकत, ये हौसला कहां से आता है? मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी जिस रोड से आप घुसे, ये रोड पर्सनल राजू साव का नहीं है। ये रोड से हेवे, बेंगवारी, हरला, बसरिया, मनातू, मसूरिया, कम से कम भी 10 से 15 गांव, पहरा, बेलतू सब प्रभावित है इसी रोड से। और जब यहाँ पे पूरी तरह से दलदल हो गया था, यहाँ पे खांच हो गई थी, तो कोई जनप्रतिनिधि का सूझबूझ नहीं था, और ना इतना आवेदन, इतना प्रतिवेदन लिखने के बाद भी उन लोगों को नहीं लग रहा था कि रोड बननी चाहिए। मैं निजी खर्च से इस रोड को बनाया। अभी इसमें जो ईटा अभी आए होंगे वो बिछा हुआ है, आप देखे होंगे कि अपना पैकेट से पैसा लगा करके बनाया मैंने। इसलिए बनाया कि जब जन सेवा में हम हैं और तन मन सारा कुछ समर्पित है, तो जनता को सेवा करने का मेरे पास लालसा भी है। इस नहीं पैसा और कुर्सी और सत्ता के लोभ में हम किसी कीमत में जो है कि हम ये सारा चीज से दूर रहना चाहते हैं। तो जन सेवा करने का जो मेरे पास, मेरे साथ लालसा है, इसी कारण से हम इस रोड को भी बनाए। और हम आगे भी एक रोड है जो बड़का आम जाती है, उसमें भी मिट्टी मुरुम हमने करवाया। और जोराकाट में भी मिट्टी मुरुम का काम था, बहुत जर्जर, बाद में कालीकरण हुई है, वहां भी मैंने काम करवाया था। तो अपना निजी खर्च से मैंने, बाकी का काम है लोगों को जो रोजगार से जोड़ना, 250-300 लोगों को भी रोजगार से जोड़ते चले आए हैं। इसलिए जोड़ते चले आए हैं कि हमको वो लोगों को काम से जोड़ देना है, उसका घर परिवार, बाल बच्चा, शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई सारा कुछ से होता है, घर चलता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को हमारा बात से अगर काम हो जाता है तो उसको भी जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ तो अभी स्थिति पहले से नहीं बताया कि जर्जर है। यहाँ ना ढंग का कॉलेज है,
न यहाँ शिक्षा का कोई व्यवस्था है, न चिकित्सा का कोई व्यवस्था है, न ढंग का कोई कॉलेजेस है, न किसी तरह से कोई सुविधा यहाँ के खासकर स्टूडेंट से लेके यहाँ की जनता को हम तो नहीं समझ में आ रहा है। जितना बड़ा कॉरपोरेट यहाँ पर ही घुस चुका है, ये कंपनी आ चुकी है, जल जंगल जमीन बिक रहा है, यहाँ के रैयतों का घर से बेदखल किया जा रहा है, लेकिन सुविधाएं देखिए यहाँ का कैसे सुधरेगा परिस्थिति? बिल्कुल जीरो है। सुधारा जाएगा इसको जो है कि जब हम लोग जैसे लोग को मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर तकदीर और तस्वीर बड़का मौका बदल देंगे। लेकिन यही है कि बहुत ऐसे लोग तेज तरह लोगों को चाहते ही नहीं है कि वो आवे और इस क्षेत्र का विकास हो। अच्छा, यहाँ के विधानसभा के क्षेत्र के युवाओं से भी हम जब जानने की कोशिश की है कि यहाँ पर युवा राजनीति में दिखाई नहीं देते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब कैसे हम लोग राजनीति में जाएंगे, हम लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, भय हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या है वो वजह कि यहाँ पर युवा राजनीति में नहीं दिखाई देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति आपको अगर करना है या यहाँ क्षेत्र के कोई भी नौजवान को या किसी भी लोगों को राजनीति करना है तो उसमें रोक कहाँ है। रही बात की राजनीति करने का भी कहीं ना कहीं कोई सिस्टम है, उस सिस्टम से ही उसी प्रोटोकॉल से आपको राजनीति करना है। अब अचानक किन्हीं को आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, धमका डेरा नहीं सकते हैं, गाली नहीं दे सकते हैं। अगर अगला आप कह रहे हैं कि हम जाते हैं और वो किस कर देती है कंपनी या गाली दे रहा है या धमकी दे रहा है, तो बताइए कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम के लिए निश्चित तौर पर जो है कि कंपनी ऐसा तो नहीं है, कंपनी को मतलब इतना ही कंपनी गिर नहीं चुका है कि आपको गाली देगा, धमकी देगा, डराएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। अच्छा, आप किसान मोर्चा से जुड़े हैं भाजपा से, यहाँ पर धान की खरीद बिक्री जो सरकारी होता है वो शुरू हुआ है और क्या है किसानों की स्थिति? देखिए, अभी तो पैक्स के माध्यम से सारे पैक्स में हमारे विधायक जी जो है कि अभी उद्घाटन किए हैं कुछ ही दिनों पहले, और जो है कि जो एमएसपी का जो रेट है वही हिसाब से अभी धान का जो किसान है वो पैक्स में धान दे भी रहा है, और उसी हिसाब से धान पैक्स का जो अध्यक्ष है धान को लेने का काम कर रहा है। निश्चित तौर पर उसको टाइम पर जो धान का मूल्य अति मुआवजा पैसा है वो मिलेगा। हाँ, निश्चित मिलेगा। तो राजू साहब को सुन रहे थे, बड़कागांव विधानसभा से संबंधित वैसे तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो विकास की बात हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, उन तमाम सवालों पर इन्होंने मुखरता से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की परिस्थितियां सुधरेगी जरूर, लेकिन जब यहाँ की जनता, यहाँ के नौजवान, हम जैसे नौजवानों को अवसर देंगे, मौका देंगे। तो लगातार ऐसे ही नौजवानों से मिल करके उनकी प्रतिक्रिया, उनसे बातचीत करके हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।